काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए, हम लोग देख रहे थे यूपी स्टैटिक जीके और जीएस वाले सेक्शन में हम लोगों ने एक क्लास शुरू की है। उसमें हम लोग सबसे पहले जनगणना देख लेते हैं। यूपी की जनगणना से जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के ही संदर्भ में होगा, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे जानते हैं। जनगणना के यूपी के जो प्रश्न आते हैं वो यूपी के संदर्भ में तो आएंगे ही, बल्कि भारत के संदर्भ में भी उनका स्थान रहता है। इसलिए ये सेक्शन हमारे लिए यूपी के संदर्भ के अलावा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी चीजें जो इनका क्रम भारत के क्रम में है, पहले दूसरे तीसरे ऐसे स्थान इनका है। और दूसरी चीज ये है कि इसका थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लेते हैं कि यूपी जनगणना या फिर पूरे भारत में जो जनगणना हुई है उसका एक संक्षिप्त इतिहास हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास में हम लोग जाते हैं कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई है वो सन 1872 में हुई है, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड मेयो थे। सन 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन अस्थायी तौर पे क्रमिक जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। कब हुई है? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना कराई जाती है, लेकिन उसका क्रम केवल अभी टूटा है कि 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से, संभवतः वह कारण कोरोना का रहा है कि कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। उसके बाद जो कुछ भी स्थितियां रही हों, अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। अस्थायी तौर पर रेगुलर जो जनगणना है, नियमित जनगणना, वो 1881 में हुई है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। उसके आगे सीधे हम लोग आते हैं यूपी का स्थान, यूपी के जिलों का स्थान क्या कुछ है जनगणना में। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जनगणना में कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो जो जनसंख्या है वो कितनी है? 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। 19.98 करोड़। अगर पूरे देश में इसका प्रतिशत देखा जाए, कि पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का स्थान कितना है, उसकी प्रतिशतता कितनी है, तो हम लोग देखते हैं 16.51%। कितना है? 16.51%। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अगर क्रम देख लें, पूरे विश्व में अगर क्रम देख लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम में कि अगर उसका जो क्रम बनता है वो पूरे देश में न बन करके पूरे विश्व में बन जाता है। तो सबसे पहला स्थान चीन का है। 2011 के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ये सिद्ध हुआ, ये कुछ आंकड़ों से आया है कि हमने चीन को पिछाड़ दिया है। अच्छी बात है, कहीं तो हम लोग आगे रहें। तो 2011 के संदर्भ में जो भी डाटा हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई अद्यतन डाटा आया है तो हम लोग उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो 2011 के संदर्भ में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर पूरे विश्व में देखी जाए तो वो 5वें स्थान पर है। अगर हम लोग पिछली जनगणना की बात करें 2001 की जनगणना में, तो उत्तर प्रदेश के पहले ब्राजील भी था। उत्तर प्रदेश पिछली जनगणना में 6वें स्थान पर था, इस बार 5वें स्थान पर है। ब्राजील को हमने पछाड़ दिया है, ब्राजील अब इस रेस से बाहर हो गया है। अब 2011 में हमारा स्थान 5वां है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां। कुल जनसंख्या हमने देख ली है। उसके बाद अगर कुल जनसंख्या में पुरुष की प्रतिशतता देखें कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो वो कितना है? 52.29%। कितना है? 52.29%। उसके बाद अगर महिला की बात करें तो 47.71%।
देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या, देश में जितनी कुल ग्रामीण जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है, इनका कितना प्रतिशत है, तो हम देखते हैं 18.63%। कितना है? 18.63%। और इसी प्रतिशतता के आधार पे इनका स्थान बनता है भारत में पहला। जनसंख्या की बात जब जब होती रहेगी, विश्व में हम नंबर 1 होंगे भारत वाले, और उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं अगर, तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला होगा। कहीं भी अगर किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए जनसंख्या के संदर्भ में, तो निसंकोच हमको उत्तर प्रदेश लगा देना है। केवल एक जगह अगर नगरीय जनसंख्या की बात होगी तब हमारा स्थान दूसरा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुल ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 18.63%। इसके साथ ही भारत में इसका स्थान पहला है। दशकीय वृद्धि की बात करें, जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि है उसकी बात करें, तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 20.23। कितनी है? 20.23। अगर वार्षिक वृद्धि की बात करें तो 1.85। कितना है? 1.85। इस ग्रोथ रेट से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं जनसंख्या में। जनघनत्व तो देख लें, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यह संख्या बहुत ही कम 382 है। इसको हम लोग भारत को भी थोड़ा सा ध्यान में देते चलेंगे, इससे क्या होगा, एक तुलना होती रहेगी और भारत की जो जनगणना है, जो उसका डाटा है, इसी के साथ में वो भी हमको याद रहेगा। और कभी कभी कूट वाले जो प्रश्न बनते हैं उसमें विकल्प में भारत की जनसंख्या, भारत का जो आकलन है, जो उसका आंकड़ा है, उसके साथ में उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। कौन से कथन सही है, कौन से नहीं है, जब आपको भारत का याद रहेगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रहेगा, तब आप उसको आसानी से कर पाएंगे। जनघनत्व तो देख लें, 829 1 किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर, 829। भारत का 382। लिंगानुपात की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 912, भारत की अगर बात करें तो 943। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है, भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। साक्षरता की बात करें तो 67.72, 67.72%। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.72% है। और भारत की साक्षरता दर अगर देखें तो वो 73 समथिंग है, 73 के आसपास है। अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता में पुरुषों का स्थान देखें, पुरुषों की कितना प्रतिशत है, तो वो 77.3% है। महिलाओं का प्रतिशत 57.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला हम लोग देख लें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। अगर हम प्रयागराज की जनसंख्या यहां पर देख लें तो ये है 59,54,351। कितनी जनसंख्या है? लगभग 60 लाख के आसपास। सारी चीजें हम लोग 2011 के रेफरेंस में ही देख रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या का महोबा, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम घनत्व का जिला ललितपुर। और सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता की बात करें तब श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती। महिला साक्षरता की हम लोग अगर बात करते हैं तो कानपुर नगर महिला साक्षरता में पहले स्थान पर है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती का है 34.7%। पुरुषों की महिला साक्षरता कानपुर नगर जो पहले स्थान पर है उसमें अगर प्रतिशतता देखें तो कितनी है? 75.05। महिला साक्षरता में कानपुर नगर पहले स्थान पर है, श्रावस्ती जिला सबसे अंतिम स्थान पर है। यह प्रश्न PCS 2012 में पूछा गया था कि वह कौन सा जिला है जिसकी महिला साक्षरता सबसे कम है? श्रावस्ती जिला। पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है और पुनः अंतिम स्थान पर श्रावस्ती जिला है।
इसमें साक्षरता 57.16% है। उत्तर प्रदेश में अगर लिंगानुपात की बात करें कि कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है और कौन सा सबसे कम, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। जौनपुर 1024, गौतम बुद्ध नगर 851। इसका मतलब 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1024। गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 851। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले कुछ जिलों को हम लोग जान लेते हैं। 5 ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उनका क्रम हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी क्रम सेट करने के लिए आता है, तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में पहले स्थान पर है, जनसंख्या लगभग 60 लाख। मुरादाबाद दूसरे पर, गाजियाबाद तीसरे पर, चौथे पर आजमगढ़ और लखनऊ 5वें पर। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और 5वें पर लखनऊ है। देश का सर्वाधिक एससी वाला राज्य, अर्थात देश में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में अनुसूचित जाति निवास करती है? एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो वह अगर जनसंख्या की बात हमने बताया कहीं भी आती है तो उसमें स्थान उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जगहों पर रहेगा। मेरे समझ से 99% जगहों पर उत्तर प्रदेश ही रहेगा। प्रश्न को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रतिशतता कितनी है? 16.6%। कितने प्रतिशत हैं? 16.6%। यह देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला, सर्वाधिक आबादी सीतापुर जिले में है और सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी कहाँ है? बागपत जिले में है। कहाँ है? बागपत जिले में। सबसे ज्यादा सीतापुर और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती हैं? बागपत जिले में। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हमारे प्रदेश में कितनी है प्रतिशत में, तो कितनी है? 0.57%, 0.57%। पूरे देश में 1% से कम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हमारे राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला, कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो वह जिला है सोनभद्र। और सबसे कम कहाँ निवास करती हैं अनुसूचित जनजाति? वह जिला है बागपत। प्रतिशतता की बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत सोनभद्र में है और सबसे कम प्रतिशत बागपत में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक धार्मिक जनगणना देख लें जो धर्म के अनुसार है। कौन किस मत को मानता है, कौन किस धर्म को मानता है, उस धर्म के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कई धर्म के निवासी निवास करते हैं, कई धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। तो उनकी प्रतिशतता हम लोग देख लें कि उनका परसेंटेज हमारे इस उत्तर प्रदेश राज्य में की जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है। तो सर्वाधिक प्रतिशत हम लोग जानते हैं कि हिंदू बाहुल्य है, तो हिंदू का प्रतिशत सर्वाधिक है। वो कितना है? 79.73%। कितना है? 79.73%, लगभग 80% के 79.73। उसके बाद अगर मुस्लिम की बात करें तो 19.26%। ये क्रम भी लिखा हुआ है कि नंबर 1 पे हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर अगर हम लोग देखें तो सिख हैं 0.32% और चौथे पर ईसाई 0.18%। उसके बाद जैन 0.11%। उसके बाद बौद्ध 0.10%। कितने हैं? बौद्ध हैं कितने? 0.10%। इसके बाद बहुत कम प्रतिशत में अन्य धर्मावलंबी यहाँ पर हैं। एक बात यहाँ जान लें कि ये 2011 का प्रतिशत है। अगर 2001 के संदर्भ में हम लोग जाने, कई बार ये अंतर करने के लिए आता है कि 2001 से किन का प्रतिशत बढ़ा है, किन का प्रतिशत घटा है धर्म के मामले में।
तो हिंदुओं का प्रतिशत घटा है। क्या है? हिंदुओं का प्रतिशत घटा है। 2001 में इनका प्रतिशत 80 प्लस था, ये घटकर 79.73 हो गए हैं। मुस्लिमों का प्रतिशत 2001 में 18.5% था, इनकी जनसंख्या बढ़ करके 19.26% हो गई है। और ईसाइयों का जो प्रतिशत है ये भी बढ़ करके 0.18% हो गया है। बौद्ध की प्रतिशतता घट गई है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनेगा? कौन से धर्म हैं जिनकी प्रतिशतता बढ़ी है 2001 के संदर्भ में? तो दो धर्मों की बढ़ी है, मुस्लिम की और ईसाइयों की, बाकी सबकी घटी है। अगर वृद्धि दर देख लें हम लोग कि सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही है, तो ईसाइयों की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 67.7%। कितनी है? 67.7%। इस वृद्धि दर से इनकी जनसंख्या बढ़ी है ईसाई की। और घटी किसकी है सर्वाधिक? बौद्ध की घटी है -31.7%। कितनी? -31.7%। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि उसी में खिचड़ी हो रहा है। एक बार हम लोग फिर देखते हैं कि हिंदू की जनसंख्या घटी है, सिखों की घटी है, जैन की घटी है, बौद्ध की घटी है, सबकी घटी है। बढ़ी किसकी है? ईसाई की बढ़ी है, मुस्लिम की बढ़ी है, दो लोगों की बढ़ी है। वृद्धि दर की बात करें तो ईसाइयों की 67 के आसपास है और बौद्धों की जो घटी है वो 31.7% है। एक प्रश्न आया था कि यूपी ROARO 2021 में कि उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? और सब पता नहीं, बेरोजगार है, ऐसे वैसे टहल रही है, सब यूट्यूब चला रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, तो वही सब कर रहे हैं। बाकी इसका मतलब कि और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डाटा है। हालांकि जो डाटा है वो उससे थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत साम्यता नहीं रखता है, क्योंकि ये सारे आंकड़ों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है और इतनी बड़ी जनसंख्या इसमें इतना आसान भी नहीं है कि डाटा इकट्ठा हो पाए। फिर भी जो डाटा है वो करीब करीब होता है, उसको हम लोग देख लें। कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 32.9% है। कितनी है? 32.9%। और अगर हम लोग शिशु प्रजनन दर की बात करें, TFR जो रेशियो होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में कितना है? 2.35। 2.35। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न हैं। कार्यशील जनसंख्या का 32.9% और TFR की बात करें तो 2.35%। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश जनगणना में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न यही सब आते हैं। लिंगानुपात कितना है सामान्य पेपर में, जो भी सामान्य परीक्षाएं हैं। जनसंख्या का क्रम कितना है, 5वें नंबर पर है पूरे विश्व में। टोटल जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात 912, साक्षरता 67.772। और इसके अलावा इधर कौन से ये जिले, कौन से जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, कौन से सर्वाधिक जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या वाले हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश जनसंख्या से संबंधित, जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले थे, जिनकी संभावना हो सकती है, और इसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, विभिन्न एग्जाम में, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हमने समाहित किया है। जनगणना से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि एक इतने छोटे से बिंदु को हम बहुत ज्यादा समय दे पाएं। क्योंकि अगर हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर हम लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारे विषय हैं। तो इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसका आप एक नोट्स बनाते चलें। एक पेज में मुश्किल से आधे पेज में इसका नोट्स बन जाएगा। परीक्षा देने से पूर्व एक बार इसको अगर देख लेंगे, एक कैप्सूल की तरह है। वही बात मैं बार बार हर एक वीडियो में दोहराता हूं कि जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, निश्चित तौर पे एक एक वीडियो से एक एक दो प्रश्न आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप इन वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
अगर सब्सक्राइब शेयर ना करें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या इसमें कौन सी कमी रह जा रही है। ठीक है, इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।